7 मई को हमने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हिट किया, 9 टारगेट्स की परखच्चे उड़ा दिए। कुछ नहीं कर सका पाकिस्तान इन टारगेट्स को बचाने के लिए। डीपली बरिड हार्डन टारगेट कमांड एंड कंट्रोल, जो कि बंकर था पाकिस्तान की एयरफोर्स का, जो कि उनका न्यूक्लियर कमांड पोस्ट भी था, उसको हमने ठोक दिया। जो सरगोदा की रनवे थी उसमें 2 बड़े 80 फुट के क्रेटर किए। जो रहीम यार खान की रनवे उसमें 80-80 फुट के क्रेटर किए। वो कोई 10 दिन पहले तक तो रिपेयर भी नहीं हुई थी। 10 मई 2025 को क्या हुआ, क्या किस्सा हुआ उस रात को? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी एक एडमिशन करी है दुनिया के सामने कि पाकिस्तान, उसका चहेता पाकिस्तान, उसका फेवरेट फील्ड मार्शल का पाकिस्तान, वो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करता रहा है। उसने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं और वो कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने किया और शायद चीन भी कर रहा है, रूस भी कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी करेगा, मैं भी करूंगा। प्लीज करिए, क्योंकि भारत को भी अपना एक हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट बकाया है, हमारा भी टेस्ट बकाया है। बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या आज डोनाल्ड ट्रंप हैज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग? क्या उसने राज खोल दिया है? 10 मई को क्या हुआ? 10 मई 2025 को क्या हुआ? इट इज वर्थ गोइंग ओवर। ठीक है, मैं जरा आपके साथ रिकाउंट करूं। 7 मई को हमने जो है 7 मई को हमने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हिट किया, 9 टारगेट्स की परखच्चे उड़ा दिए। कुछ नहीं कर सका पाकिस्तान इन टारगेट्स को बचाने के लिए। 5 पीओके, 4 पंजाब में, हार्टलैंड ऑफ पंजाब, कख नहीं कर सका बचाने को। फिर पाकिस्तान ने ड्रोन से काउंटर अटैक शुरू किए। 2 दिन 3 दिन वो हमारी 15 एयरफील्ड्स को हिट करने की कोशिश करता रहा। ठीक है, हमारे एयर डिफेंसेस ने तमाम पाकिस्तानी ड्रोन्स के परखच्चे उड़ा दिए और पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के जो गांव थे लिटर्ड थे इनके डेब्रीज के साथ, ड्रोन्स की डेब्रीज और बाकी इनके जो PL-15 मिसाइल जो हमने इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर दिए, इनफेक्टिव होके पड़े हुए थे सारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ऊपर, गुजरात के ऊपर। 9 तारीख को, दिस इज इंपॉर्टेंट, 9 तारीख को हमको जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट JD वान साहब है, वो सीधे प्रधानमंत्री जी को रिंग करते हैं कि प्लीज बहुत हो गया, अब आप प्लीज बंद कर दीजिए, ये ऑपरेशन बंद कर दीजिए, पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है। मेरा ख्याल, अब एग्जैक्ट वर्डिंग्स तो हमारे पास, किसी के पास टेक्स्ट नहीं है उसका, जो कि उनकी क्या वार्निंग आई थी, लेकिन अंदाज ये है कि वो हिंट कर रहे थे या तो न्यूक्लियर हथियार चला देगा, ही विल गो न्यूक्लियर। लेकिन क्या वो हिंट कर रहे थे कि ही विल डू न्यूक्लियर टेस्टिंग? गो न्यूक्लियर मतलब पहला स्टेप है कि मैं न्यूक्लियर टेस्ट करूंगा, मैं टोकन एक्सप्लोजन्स करूंगा ताकि आई वार्न यू ऑफ कि भाई बस अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, वगैरह 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 बकवास। ठीक है, देखिए, जब ये हमको धमकी आई और इनके अटैक बंद नहीं हो रहे थे, तो भारत ने कहा अगर वो करता है, हमको अच्छी तरह पता है उसकी तबीयत हरी कैसे की जाएगी, हम क्या कर सकते हैं। और 10 तारीख की रात को भारतवर्ष ने भीषण हमला किया, 12 पाकिस्तानी एयर बेसिस में से 11 ठोक दिए। सबसे बड़ी हिट थी नूर खान डीपली बरिड हार्डन टारगेट कमांड एंड कंट्रोल, जो कि बंकर था पाकिस्तान की एयरफोर्स का, जो कि उनका न्यूक्लियर कमांड पोस्ट भी था, उसको हमने ठोक दिया। देखिए, ये जो कमांड पोस्ट था, ये बनाया था अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने $550 बिलियन की लागत पे। 5 मीटर की चद्दर थी उसके ऊपर साहब, स्टील, सीमेंट, कंक्रीट की। डायरेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसको ब्लो अप नहीं कर सकता था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्टेड, इनके सारे कम्युनिकेशंस वर EMP प्रोटेक्टेड। ठीक है, और हमने इसको ठोक दिया। कैसे ठोका? एक
45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर का इतना बड़ा साहब, उसके अंदर एक एयर कंडीशनिंग वेंट थी, जो कि गंदी हवा बाहर निकालता था, ताजी हवा अंदर जाती थी। ये हमारे सैटेलाइट्स ने पिकअप कर लिया था साहब, और हमने इसको हिट किया अपने ब्रह्मोस से, जो इस एयर वेंट के थ्रू होके अंदर जाके फटा और खल्लास कर दिया सारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सारे कंप्यूटर, सारे कंसोल, और जो भी वहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन उनके स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन अफसर वगैरह बैठे थे, मारे गए बेमौत। अगले दिन पाकिस्तान ने सिर्फ डोजर चला के गाड़ दिया सबको, निकाला भी नहीं कि मैं पकड़ा जाऊंगा सैटेलाइट से। ठीक है, दूसरा कमांड पोस्ट हमने हिट किया इनका मुरीद का। ठीक है साहब, इनके ड्रोन आसमान में से गिरने लगे। नूर खान हिट हो गया, कमांड एंड कंट्रोल एयरफोर्स का खलास हो गया, इनकी एयरफोर्स उड़ नहीं सकी, जो उड़ी उसको हमारे S-400 ने पाकिस्तान के ऊपर ठोक दिया। 5 फाइटर जहाज ठोके, एक एवैक ठोका 316 किलोमीटर पे, उन्होंने उड़ना बंद कर दिया साहब। ठीक है, और फिर हमने 4 इनके एयर बेसिस ठोके, मुख्तलिफ एयर बेसिस, सरगोदा, रहीम यार खान, जकोबाबाद, रफीकी। यहाँ पे उनके वो फाइटर बॉम्बर थे F-16, JF-17, मिराज, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैरी कर सकते हैं। ठीक है साहब, हमने ठोक दिए। जो सरगोदा की रनवे थी उसमें 2 बड़े 80 फुट के क्रेटर किए, जो रहीम यार खान की रनवे उसमें 80-80 फुट के क्रेटर किए। वो कोई 10 दिन पहले तक तो रिपेयर भी नहीं हुई थी साहब। ठीक है साहब, हमने हैंगर हिट किए बोलारी में और जकोबाबाद में। जकोबाबाद के हैंगर के नीचे 8 से 12 F-16 थे, बोलारी में 4 F-16 और एक एवैक था, गए, धुएं उड़ा दिए। ठीक है साहब, इन एडिशन टू जो हमने एयर से शूट डाउन किए। तो पाकिस्तान तो साहब टोटल पैनिक में था। रात के 11:30 बजे 10 मई 2025 पाकिस्तान पैनिक की स्थिति में था। उसकी एयरफोर्स उड़ ही नहीं पा रही थी, इट वॉज ग्राउंडेड। तो पाकिस्तान ने कहा कि साहब एकमात्र चारा है, अपने मिसाइल फायर करो भारत की तरफ। और उसने जो है एक शाहीन 2 और 2 फतेह 2 मिसाइल, यानी 3 टोटल मिसाइल पाकिस्तान ने फायर किए रात 11:30 बजे 10 मई 2025। अब जैसे ही उड़े, हमारे रडार्स जो S-400 के, हमारे सैटेलाइट सब ने पिकअप कर लिया, और पता चला कि 2 मिसाइल दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, एक अमृतसर हरमंदर साहब की तरफ जा रहा है। तो साहब उस वक्त भारत के पास कोई तौर तरीका नहीं था ये जानने का कि इन मिसाइल्स पे न्यूक्लियर वॉरहेड है या कन्वेंशनल वॉरहेड है। कैसे पता चलता? जब फटता। दैट वुड हैव बीन टू लेट। दिल्ली के ऊपर न्यूक्लियर हिट वुड हैव बीन टू ब्लडी लेट। भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया। हमारे S-400 और बराक ने तीनों के तीनों मिसाइल 100% शूट डाउन रेट उड़ा दिए, और उनके टुकड़े गिरे साहब सिरसा के ऊपर। जैसे मीटियर शावर होता है वैसे वो फटते देखे गए सिरसा के ऊपर आसमान में। तीनों मिसाइल ढेर कर दिए, एक टारगेट के नजदीक नहीं पहुंच पाया साहब। लेकिन साहब ये भी काफी नहीं था। अगर भारत को, क्योंकि हमको वार्निंग दी गई थी कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, न्यूक्लियर बॉम्ब चला सकता है, तो साहब हमने कहा नो चांस टू बी टेकन, और हमने किराना को हिट कर दिया। किराना को हिट के 2 उस वक्त अटकलें लगाई जा रही थी। एक कि हमने किराना के बाहर जो केव एंट्रेंस है उस पर जो इलेक्ट्रिक मोटर है जो स्टील के डोर खोलती है उसको हिट करके बर्बाद कर दिया है। दूसरी अटकल थी कि नहीं साहब, हमने 2 ब्रह्मोस फायर किए इन टैंडम। पहला स्टील के डोर के थ्रू गया, दूसरा अंदर जाके वो कुक ऑफ हुआ है और वॉरहेड्स को कुक ऑफ कर दिया है। तभी रिश्तर स्केल पे एनोमलस सेस्मिक एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई। किराना में 4.1 ऑन द रिश्तर स्केल, और जो चगाई हिल्स है वहाँ 5.1 ऑन द रिश्तर स्केल, 4.7 5.1 सॉरी,
ऑन द रिश्टर स्केल ये रेडियो एक्टिविटी का रिकॉर्ड वहाँ पे आया। वो रात को पूरी दुनिया ने पिकअप किया। तो ये क्या था? अब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पर्दाफाश किया है, क्या पाकिस्तान ने 10 मई की रात को सब क्रिटिकल डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर टेस्ट किए थे जिससे कि ये सेismic एक्टिविटी इतनी ज्यादा हुई? याद रहे कि ये काफी देर से करता रहा है। 1998 के पहले भी 1990 तक ये चगाई हिल्स के नीचे और किराना हिल्स के टनल्स में सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट करता रहा है। तो क्या पाकिस्तान ने ये सब क्रिटिकल टेस्ट किए ताकि उससे सेismic एक्टिविटी हो? और उसने अमेरिका को बता दिया कि साहब हमने तो अंडरग्राउंड टेस्ट कर दिए हैं साहब, तो भारत को बोल दो कि आगे ना बढ़े, ये बंद करे ये हवाई हमले, हमारी कमर टूट चुकी है, अब हमारे पास न्यूक्लियर जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है, और हम जो है ये सब क्रिटिकल टेस्ट कर रहे हैं वार्निंग के तौर पे। क्या ये था वॉन्स की वार्निंग? क्या ये है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सब क्रिटिकल टेस्ट करता आया है? पाकिस्तान सब क्रिटिकल टेस्ट करता आया है, करता रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पर्दाफाश किया। ठीक है साहब। देखिए साहब, पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ हैज़ बीन कॉल्ड। एक लेसन ऑपरेशन सिंदूर का वो ये है कि इन द थर्ड न्यूक्लियर एज, मॉडर्न न्यूक्लियर एज में, जो कि हमारे रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स हुई है एयर डिफेंसेस में, वो इतनी घातक है कि एक मॉडरेटली आर्म्ड न्यूक्लियर आर्सेनल को वो रोक सकती, चेकमेट कर सकती। ये भारत की एयर डिफेंसेस ने दिखा दिया है दुनिया को। 3 मिसाइल फायर्ड, 3 के 3 शॉट डाउन, ऑल 3 शॉट डाउन। एक और अटकल है कि 8 भी हुए थे, जो भी हुए थे एक टारगेट के आसपास, क्या 100 मील तक नहीं पहुंच सका था। ठीक है, तो एक तो ये है। फिर भारत ने दिखाया कि हम केवल डिफेंसिव एबिलिटी पर मुनस्सर नहीं है, हम ऑफेंसिव एक्शन भी कर सकते हैं। जो वॉरहेड्स हैं उनको चगाई और किराना में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक नहीं चला पाओगे मियाँ। ठीक है, अगर सोचा भी, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। 4 साल से तकरीबन चल रही है रशिया यूक्रेन की जंग। 6000 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं रूस के पास, क्या एक चला है? धमकी कितनी भी दे दें, गीदड़ भभकियों से अब भारत भी नहीं डरेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि हमने आजमा लिया है, भांप लिया है, कितनी एफिकेसी है वो कर दिया है। और अगर आपने सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट किए, और आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, रूस भी कर रहा है, हम भी करेंगे। अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करता है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, तो खलास। ठीक है साहब। साहब भारत खुश होगा। हम 1998 में अपना हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट करना चाहते थे, नहीं कर सके। हमको भी बड़ी लालसा है कि एक मौका मिल जाए तो हम अपना हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट कर लेंगे, और वो संकेत पूरी दुनिया सुनेगी साहब, ना केवल पाकिस्तान। अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब को क्लियर हो जाएगा कि भारत के पास हाइड्रोजन बॉम्ब है। हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहते हैं। अगर अमेरिका रास्ता खोल रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान ने रास्ता खोला है, तो सो मच द बेटर, वी डोंट माइंड। लेकिन अगर पाकिस्तान सोचता है कि सब क्रिटिकल डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर टेस्ट छुटमुट के पुट्टे ये अब अंडरग्राउंड फोड़ के भारत को डरा सकता है, गो टेक अ वॉक, नहा के आओ, अपना सर साफ करो। ठीक है, तुम्हारी न्यूक्लियर ब्लफ हैज़ बीन डिसाइसिवली कॉल्ड, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये एक नया रेवलेशन है, और हमारा जो अंदाज है मुझे लगता है सही है। अभी तक हम गेस कर रहे थे कि ये जो सेismic एक्टिविटी 10 मई को हो रही थी रात को, जो रिकॉर्ड की गई है दुनिया भर, ये क्या थी?
क्या ये कुक ऑफ थे? क्योंकि अगले सुबह उसने रेडियो एक्टिविटी मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट सेस्ना अपनी उड़ा दी ऊपर, जो अमेरिका की है, और फिर IL-76 को बोरन के साथ टैंप करने की कोशिश करी। तो क्या ये पाकिस्तान के सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट है जो उसने हमको डराने की उम्मीद से किए थे? गो जाके सिर धो के आओ, मुंह धो के आओ और फिर बात करो। आपका न्यूक्लियर थ्रेट खलास हो चुका है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेट खलास हो चुका है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप भी उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाना चाहें कि पाकिस्तान ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं और हम भी करेंगे, तो करिए ना साहब, हम भी करेंगे, हम भी हाइड्रोजन बॉम्ब चलाएंगे। फिर देखेंगे आपके पास क्या मॉरल राइट है औरों को रोकने का, जब आप दुनिया की हवा प्रदूषण कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी कंटेमिनेशन से। ठीक है, आप करिए, बाकी लोग भी करेंगे। आप रास्ता खोल रहे हैं ये पागलपने से पूरी दुनिया के लिए। एवरीबडी थॉट न्यूक्लियर जीनी बॉटल में वापस डाल दिया गया है, आप फिर निकालना चाहते हैं, सो बी इट। चलाने की हिम्मत ना पाकिस्तान की है, ना अमेरिका की है, ना रूस